तो आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने दूसरे जो टेंसेस है वो आपको समझाए हैं पिछले क्लासेस में। उसमें मैंने आपको सिंपल पास्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ही सिंपल फ्यूचर किसे कहते हैं और उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, और उन सब के मैंने आपको स्ट्रक्चर भी समझाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी मैंने आपको एक लेसन लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर और उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इन सब टेंसेस से सवाल कैसे बनाते हैं और कैसे लोगों से सवाल पूछेंगे, वो भी मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर भी समझा दिया। तो आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में समझाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसे कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक रीजन था इसको आज की क्लास में पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको आपको पहली क्लास में समझाता तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आपके जहन में पैदा हो जाता और ये चीज ठीक तरीके से समझ में नहीं आती। तो दूसरे 5 टेंसेस समझने के बाद आज मैं आपको ये सिंपल प्रेजेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आपको ये अच्छी तरीके से आइडिया हो गया है कि सिंपल पास्ट को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, पास्ट कंटिन्यूअस को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशन में बोलना है, और अपने सेंटेंसेस को सिंपल फ्यूचर के जरिए से कैसे बोलना है और कहाँ पे बोलना है। वैसा ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ पे बोलना है, मैंने आपको सब समझा दिया। तो इन 5 अलग अलग सिचुएशन को समझने के बाद ये चीज आपके जहन में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो सिंपल प्रेजेंट आज की क्लास का यही टॉपिक है, और इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको आज समझाऊंगा। तो अपनी नोटबुक में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलकर टॉपिक लिख लीजिए। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये आप आपकी नोटबुक में लिख लीजिए, आपकी डायरी में, कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को इन्हीं सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जब कभी आप अपने बारे में, आपकी आदतों को या आपकी जो चीजें आपको ज्यादा पसंद है करने के लिए, जैसे आपकी हॉबीज वगैरह, इनको बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपने हैबिट्स को, अपनी आदतों को और अपने हॉबीज को। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, आप आपके डेली रूटीन को बताने के लिए भी जो है सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको, आप किसी से बताना है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। कोई आदमी जब आपको ये पूछेगा तो आप आई एम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, नहीं, आई एम वेकिंग अप वहां पर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि मैंने आपको समझाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब आप बोल रहे हैं और आगे वाला सुन रहा है, आपके आसपास जो काम हो रहे हैं उसी हालत में, वहीं पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर आप ये बोलेंगे कि आई एम वेकिंग अप एट 5 AM। ठीक है। आप दोपहर के 1 बजे किसी से बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं आई एम वेकिंग अप एट 5 AM, तो वो आगे वाला बस कंफ्यूज हो जाएगा और वो आप पर हंसेगा, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके जहन में ये चल रहा है कि मैं अपना डेली रूटीन बता रही हूँ, लेकिन वहां तक तो सही है, लेकिन जो सेंटेंस है और जो स्ट्रक्चर है जहां पर जिसको इस्तेमाल करना चाहिए वो गलत है। ठीक है। जैसे उर्दू में मान लीजिए, अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करके आपको बताऊं कि कोई मुझसे अगर ये पूछेगा कि मेरा डेली रूटीन बताओ, तो मैं बोलूंगा कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो हम लोग उर्दू में इसका तर्जुमा ऐसा करते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं, मैं उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर स्कूल को जाता हूँ या कंपनी को जाता हूँ, ऑफिस को जाता हूँ, फिर वहां से वहां पर काम करता हूँ, फिर शाम को वापस आता हूँ। तो ये 5-10 सेंटेंसेस मैंने अभी ये जो बोले हैं, इनके अंदर आप देख लीजिए, हर एक सेंटेंस के अंदर आपने आता हूँ से खत्म किया, या जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। ये सारे के सारे जितने भी ये हमारे जहन में ऑलरेडी ये बना हुआ है, ये बैठा हुआ है, कि हम जब डेली रूटीन बताएंगे, हमारे रोज के काम बताएंगे, तो हम उसी स्ट्रक्चर से उसी सेंटेंस को हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी कोई सवाल करे, आपका डेली रूटीन बताइए, तो आप बोल रहे हैं कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे उस सिचुएशन में, या उठूंगा। तो उर्दू में जब हम लोग मैं 5 बजे उठूंगा, मतलब इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर, आई विल वेक अप, विल के साथ अगर आप डेली रूटीन बोलेंगे अपना, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसका मीनिंग ये होगा कि आप कल की बात कर रहे हैं। तो पूछने वाला आपसे पूछेगा कि मैं आप क्या कल क्या करेंगे, मैं वो ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप डेली क्या करते हैं मुझे वो बताइए। ठीक है, आप रोज क्या करते हैं, रोज कब उठते हैं आप। ठीक है।
तो आई एम वेकिंग अप बोलकर आप बोलेंगे, उसका मीनिंग हो जाएगा कि अब आप उठ रहे हैं, ठीक है? वो मीनिंग बिल्कुल गलत है। अगर आप सिंपल पास्ट इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई वोक अप, वेक का पास्ट होता है वोक, आई वोक अप एट 5 एएम। आपके ज़हन में ये है कि आप अपना डेली रूटीन बता रहे हैं, लेकिन समझने वाला अंग्रेज़ी में समझ जाएगा कि आप आज ही 5 बजे उठे, उसी का मीनिंग वो होता है, ठीक है? रोज़ाना का नहीं। अगर आप बोलेंगे कि आई वोक अप एट 5 एएम तो स ऑटोमैटिकली जो आपको सुन रहा है, जिसको अंग्रेज़ी आती है, वो समझ जाएगा कि आप आज की बात कर रहे हैं। आई वोक अप एट 5 एएम, ठीक है? उससे डेली रूटीन का या रोज़ का जो काम आप रोज़-रोज़ करते हैं, डेली करते हैं, उस टाइम उस प पर्टिकुलर वक़्त पर जो आप काम करते हैं, वो वहाँ पर मीनिंग नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया कि सिंपल पास्ट कहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो। और सिंपल पास्ट में और सिंपल प्रेज़ेंट में यही फ़र्क है कि आप जब कभी सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं, आप उसको बता रहे हैं, मतलब जो काम अभी कुछ देर पहले हुआ या जिसके बारे में आपको समझिए कोई चीज़ याद है, वो काम कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था, जो पास्ट के अंदर, ठीक है? उन सबको आप बताने के लिए सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिंपल प्रेज़ेंट को इस्तेमाल किए अपना डेली रूटीन बताने के लिए, तो आगे वाला तो बस आप पर हँस देगा। वो यही समझ जाएगा कि आप बस आज की बात कर रहे हैं या गुज़रे कल की बात कर रहे हैं, रोज़ाना की बात ये बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको ज़हन में अच्छी तरीके से बिठाना है, क्योंकि हम लोग उर्दू में भी लोगों से जब बातचीत करते हैं, तो हम सिंपल प्रेज़ेंट के जुमले भी बोलते हैं। जैसे मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ, मैं रोज़ अ, सुबह नाश्ते में इडली या डोसा खाता हूँ या रोटी खाता हूँ या जो भी। तो इन जुमलों को जो हम लोग रोज़-रोज़ उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़बान में, ये सारे के सारे सिंपल प्रेज़ेंट टेंसेस हैं, ठीक है? ये सारे सिंपल प्रेज़ेंट टेंस हैं। और पास्ट में हम लोग दूसरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई वोक अप एट 5 एएम अगर आपने ऐसा कहा, उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मैं आज या मैं सुबह 5 बजे उठा। तो देखिए, उर्दू में भी जब आप कह रहे हैं कि मैं 5 बजे उठा, उसका मीनिंग क्या हो गया? बस जो काम एक बार हुआ या जो आज हुआ या कल हुआ था, उसके बारे में आप बता रहे हैं बस, रोज़-रोज़ की बात नहीं है। अगर वही जुमला आप सिंपल प्रेज़ेंट में बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ। तो मैं 5 बजे उठा और मैं 5 बजे उठता हूँ। इन दोनों में आपको अभी फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है? तो जैसा हम लोग उर्दू में स्पेसिफिक होकर एक पर्टिकुलर ज़माने के लिए या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लोग एक ख़ास टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अंग्रेज़ी के अंदर भी हमें एक एक सिचुएशन के अंदर या उस टेंस के अंदर वो ज़माने में हमें ख़ास वर्ब, ख़ास टेंस को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है? तो ये आपके ज़हन में अच्छी तरह बैठना चाहिए। कल अगर कोई आपसे सवाल करे कि आपका डेली रूटीन बोलो, तो आप ये नहीं बोलना कि आई विल वेक अप, आई विल ब्रश, आई विल प्रे नमाज़, आई विल ईट ब्रेकफास्ट नहीं। तो वो फ्यूचर टेंस के बारे में आप बोल रहे हैं, वो हो जाएगा उसका मतलब। और वहाँ पर आप पास्ट टेंस का मीनिंग भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे आई वोक अप, आई ब्रश्ड माय टीथ, आई एट ब्रेकफास्ट नहीं, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस खास चीज़ को आपके ज़हन में अच्छी तरीके से बिठाना है। ये चीज़ जैसे आपके ज़हन में बैठ जाएगी, आपके जुमले बहुत आसानी से निकल आते रहेंगे। तो डेली रूटीन को बताने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और टू एक्सप्रेस जनरल टू ट्रूथ। तो कोई सच्चाई किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी शहर के बारे में, आपको वो सच्चाई या कोई चीज़ जो दूसरी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उन सच्चाइयों को या मान लीजिए उसका ऑपोज़िट अगर समझो कोई दूसरी भी चीज़ है, तो उसको भी बताने के लिए आप सिंपल प्रेज़ेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? और टू एक्सप्रेस इमोशंस, विशेस तो किसी को आप अपने इमोशंस बता रहे हैं या कोई आदमी आपको अपने इमोशंस बता रहा है, अपने फीलिंग्स बता रहा है या कोई विश कर रहा है आपको, तो वहाँ पर भी जो है नॉर्मली हम लोग सिंपल प्रेज़ेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? टू एक्सप्रेस नेचुरल, लॉजिकल और कॉमन फैक्ट्स। तो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, जैसे मान लीजिए सर्दी के मौसम में सर्दी होती है, ठंड होती है, गर्मा के मौसम में गर्मी होती है, ये एक नेचुरल फैक्ट है, एक नेचुरल रियलिटी है। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए भी आप जो है सिंपल प्रेज़ेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल चीज़, मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन के बारे में बोल रहे हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में अगर पासवर्ड है, या मान लीजिए पासवर्ड छोड़ दीजिए, आपके मोबाइल फ़ोन में अभी अगर सिम कार्ड नहीं डला हुआ है, तो आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि अगर आपने अपने फ़ोन में मोबाइल सिम कार्ड जैसे आपने एंटर किया, तब आपकी सिम के ज़रिए से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में उस सेंटेंस को बोलने के लिए भी, मतलब उस लॉजिकल चीज़ों को या फैक्ट्स को बताने के लिए भी जो है आप सिंपल प्रेज़ेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉमन चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपको कोई ताला खोलना हो, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि व्हेन यू यूज़ द की,
द लॉक ओपन्स। ठीक है, जब आप ताला चाबी इस्तेमाल करेंगे तभी ताला खुलता है। ठीक है, तो ये सारे जितनी भी चीजें सारी चीजें मैंने अभी बयान की हैं, ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इन्हीं सिचुएशंस में आपको सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करना होगा। और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं अभी नीचे आपको एग्जांपल्स दूंगा। तो ये देख लीजिए, अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले ये सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो ज़हन में रखिए, जब कभी आप आई, वी, यू और दे इन चारों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप जब आप अपने बारे में बता रहे हैं, अपना डेली डेली रूटीन या मान लीजिए कोई आपकी हैबिट या हॉबी अपने बारे में बता रहे हैं, तो आप आई इस्तेमाल करते हैं, राइट? जब आप आगे वाले इसको बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे यू। ठीक है, जब आप हम सब को ऐसा बताना चाह रहे हैं, हम सब लोग, ठीक है, मतलब एक हम सब एक मेजॉरिटी जो ग्रुप है उसकी रियलिटी या उनकी आदत या हॉबी आप बताना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं वी। और उन लोगों के बारे में बोलना है आपको थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उन लोगों के बारे में आप बता रहे हैं तो आई, यू, वी और दे, इन चारों से जो जुमले शुरू होंगे उसके बाद जो वर्ब आएगा वो बिल्कुल बेस फॉर्म में होगा बस। उससे पहले कुछ नहीं लगाना है और उसके बाद कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, बस खाली बेस फॉर्म का जो वर्ब होता है रूट वर्ड, उसको वैसा ही लिखना है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई राइट द स्टोरीज इन माई डायरी। मीनिंग क्या हुआ, मैं लिखता हूं कहानियां अपनी डायरी में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आई से जुमला स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने लिखा राइट। राइट से पहले कुछ नहीं लगा और राइट के बाद कुछ नहीं लगा। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए खास है, आई, यू, वी और दे, इन चारों के लिए ही ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरों के लिए क्या होगा वो आप ऊपर देखेंगे और नीचे भी मैं इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तुम शाम को फुटबॉल खेलते हो। तुम शाम को फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले। तो प्ले से पहले कुछ नहीं लगा और बाद में भी कुछ नहीं लगा। तो यू को भी हम जब इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जो वर्ब होगा बिल्कुल बेस फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेस फॉर्म। और अब यहाँ पर देखिए, वी लिसन टू आवर एल्डर्स, हम हमारे बड़े लोगों की बातों को सुनते हैं। हम उनका कहना मानते हैं, हम उनकी बातों को सुनते हैं, वी लिसन टू आवर एल्डर्स। तो यहाँ पर भी देखिए, लिसन बिल्कुल बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ। और दे को भी जब आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप क्या है, वो आपको बिल्कुल बेस फॉर्म में रखेंगे दे के बाद। तो देखिए, दे हेल्प अदर्स ड्यूरिंग क्राइसिस, वो लोग मुसीबत में मदद करते हैं लोगों की, दूसरों की मदद करते हैं मुसीबत में, वो लोग दूसरों की मदद करते हैं मुसीबत में। ठीक है, तो ये सारे आई, यू, वी और दे के हो गए। अब देखिए, ही की जगह पर आप अहमद का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अहमद, अब जब आप ही, शी और इट, ये तीन ही बाकी रह गए थे, इन ये जब तीनों के जरिए से जब आप कोई भी एक जुमला बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट में, तो आपको ये चीज अच्छी ध्यान में रखनी है, इनके बाद जो वर्ब आता है वो बेस फॉर्म होगा और बेस फॉर्म में एस या ई एस ऐड होगा। तो वो कौन से सारे वर्ब्स होते हैं जहां पे ई एस लगेगा और कौन से ऐसे वर्ब्स है जहां पे सिर्फ एस लगेगा या लगेगी, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अहमद, चूंकि ये वर्ब गो है तो जी ओ के साथ ई एस लगाते हैं, तो अहमद गोस। ठीक है, ऐसा बोलेंगे, अहमद गोस टू स्कूल एट 8 AM। अहमद स्कूल को जाता है 8 बजे सुबह के। ठीक है, अभी देखिए, प्रिया, प्रिया ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। प्रिया 7 बजे सुबह के 7 बजे नाश्ता खाती है, नाश्ता करती है। तो यहाँ पर देखिए, ईट के साथ आप ईएस नहीं लगा सकते क्योंकि ये दूसरा वर्ब है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन से वर्ब्स में ईएस लगती है और कौन से वर्ब्स में सिर्फ एस लगती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रिया ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक्चुअली प्रिया की जगह पर आप उसका प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी ईट्स ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आई, ही, शी और इट, इन तीनों के साथ ही जो है आप जो बेस फॉर्म आएगा उसके बाद वर्ब आएगा बेस फॉर्म में, उस पर आपको एस या ईएस लगाना है बस। और उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट होगा या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, जैसा का वैसा ही, कुछ चेंजेस नहीं होंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे इट की मिसाल देख लीजिए, इट रेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, बारिश होती है बारिश के मौसम में, यही उसका तर्जमा है। ठीक है, बारिश के मौसम में बारिश होती है, तो इट रेन्स। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए,
रेन एक असल में बारिश को ही कहते हैं, लेकिन उसका वर्ब भी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर बारिश हो रही है अभी, ऐसा बोलना है आपको, तो आप बोलेंगे इट इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो वर्ब आया बेस फॉर्म में आया और उसके साथ एस ऐड किया गया। ठीक है, तो ये चीज आपके जहन में रखनी है कि आई, यू, वी और दे, ये चार जब इस्तेमाल होंगे, इनको आप लगाएंगे सिर्फ बेस फॉर्म। बेस फॉर्म के साथ आपको कुछ ऐड नहीं करना है। और जब आप ही, शी और इट का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आपको वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करना हो, तो वो उनके बारे में खबर देने वाला जुमला हो जाएगा। ठीक है, जब आप अपने बारे में बोल रहे हैं तो आप खाली बेस फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब का, और जब अपने दोस्त का डेली रूटीन या उसकी हॉबी या उस चीज के बारे में आप बता रहे हैं, तो वहां पर आपको एस और ईएस लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ग्रामर की गलती हो जाएगी। तो ये तो सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, तो देख लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आई, यू, वी और दे, ये जब चारों आते हैं, इनका नेगेटिव जब आप बनाएंगे, तो मान लीजिए दूसरे जो टेंसेस मैंने आपको बताए थे, जैसे सिंपल पास्ट के अंदर आपने क्या किया था, यू एट द ब्रेकफास्ट, ये था। तो उसका आपको नेगेटिव अगर बनाना था, तो आपने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की थी, वो थी डिड नॉट। यू डिड नॉट ईट द ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर डिड नहीं आएगा, लेकिन आपको डू नेगेटिव में डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, डिडंट नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि डिडंट जो है सिर्फ पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो अहमद के बारे में आप बोल रहे हैं। अब मैंने आपको कहा कि ही, शी और इट जो आते हैं, ये लोग जो है, इनका जो वर्ब होता है वो सेंटेंस में उस पर एस या ईएस लगती है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अहमद, अब यहाँ पर क्या करें, डजंट, शॉर्ट में डजंट बोल रहा हूँ, या लॉन्ग में आप जो है डज नॉट भी बोल सकते हैं। अहमद डजंट गो टू स्कूल एट 8 AM। तो यहाँ देख लीजिए, अहमद डजंट गो टू स्कूल एट 8 AM। वो रूल आप याद रखिए जो मैंने आपको सिंपल पास्ट में भी समझाया था, कि सिंपल पास्ट में आपने क्या किया था, यू एट द ब्रेकफास्ट। जो एट था वहां पर, वो वर्ब का दूसरा फॉर्म था, सिंपल पास्ट का फॉर्म था। तो जैसा आपने वहां पे डिड या डिडंट इस्तेमाल किया, तो ऑटोमेटिकली जो वर्ब था वहां पर, वो चेंज होकर फिर से अपने बेस फॉर्म में बदल गया। आपको ये देखना है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप उस पर दोबारा देखिए। तो जैसा डिड या डिड नॉट लगाने पर जो सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। यहाँ पर जैसा आपने डजंट या डोंट आप लगाएंगे, तो उसी तरीके से इसके बाद का जो ये जो वर्ब आता है, यहाँ पर देखिए, जो जिस वर्ब पर थर्ड पर्सन के सिंगुलर होने की वजह से, ही होने की वजह से ईएस ऐड हुई थी, यहां से वो ईएस निकल जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बेस फॉर्म ही में है। ठीक है, ये जो गो था वो बेस फॉर्म ही का था, एस और ईएस एक्स्ट्रा ऐड हुए थे। तो यहाँ पर डजंट आने की वजह से यहाँ के जो एस और ईएस थे, वो वापिस मतलब वो निकल जाएंगे, वो बिल्कुल बदल जाएंगे। ठीक है, ये जहन में रखिए। और दूसरा देखिए, प्रिया डजंट ईट एट 7 AM। प्रिया डजंट ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। यहाँ पर भी देखिए, आपने डजंट ऐड किया, डजंट ऐड करने की वजह से यहाँ का जो एस था वो चला गया। ठीक है, अगर आपको इसको पॉजिटिव में चेंज करना हो, क्योंकि अभी ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, अगर आपको पॉजिटिव में चेंज करना हो तो आप बस डजंट को निकाल देंगे, निकालने के बाद और फिर यहाँ पर एस को वापस लिख देंगे, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई, अभी आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ और दे के साथ आपको डोंट ऐड करना है, डजंट नहीं। आई डजंट गो टू स्कूल बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आई डोंट राइट द स्टोरीज इन माई डायरी, बिल्कुल सही। बस आपने डोंट ऐड करना है यहाँ पर आपको, बस सब्जेक्ट के फौरी बाद आप डोंट ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको जैसा का वैसा ही लिख दीजिए। वो पॉजिटिव सेंटेंस अब नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। बस, यू डोंट प्ले फुटबॉल इन द यू डोंट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग यू डोंट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो यहाँ पर भी देखिए, वर्ब सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने क्या किया, डोंट को ऐड किया, उसके बाद का सेंटेंस जैसा का वैसा ही है।
तो सिर्फ डोंट लगाने की वजह से वो पॉजिटिव सेंटेंस अभी नेगेटिव में बदल गया। यू डोंट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, उसका मीनिंग क्या हुआ कि तुम या आप शाम को फुटबॉल नहीं खेलते। ठीक है, अभी देखिए इट डजंट रेन, विंटर नहीं समझ आऊंगा, इट डजंट रेन ड्यूरिंग समर सीजन। यहां पर देखिए ये जो नेचुरल फैक्ट था, इट रेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में बारिश होती है। अभी आप इसको नेगेटिव में बदलना हो तो बस मौसम बदल दीजिए, गर्मा के मौसम में बारिश नहीं होती, ये एक नेचुरल फैक्ट है। कभी कभी होती है, उससे हमारा उस पर कोई डिबेट नहीं है। तो यहाँ पर बस आपको समझाना है कि अगर आप उसको ऑटोमेटिकली ऐसा ही नेगेटिव बना देंगे, इट डजंट रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन, आप लोगों के सामने ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो लोग हंसेंगे आप पर, क्योंकि सबके जहन में यही नेचुरल फैक्ट बैठा हुआ है, उनके चढ़ा हुआ है कि बारिश, बरसात के मौसम में बारिश ही होती है। ठीक है, बरसात के मौसम में ओले या बर्फ नहीं गिरती ना। तो यहाँ पर बस आप सीजन चेंज कर दीजिए। ऐसे कोई नेचुरल अगर फैक्ट्स हो तो आप ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो वी डोंट लिसन टू, क्या बोलेंगे अभी, वी डोंट लिसन टू इग्नोरेंट पीपल, मतलब जो जाहिल लोग हैं उनकी बातें हम लोग नहीं सुनते, जाहिल लोग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बोलेंगे वी डोंट लिसन टू आवर एल्डर्स, तो सेंटेंस के हद तक तो सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक ऐसे कोई फैक्ट्स होते हैं या हमारी आदतें होती हैं, उसको आप अच्छी तरीके से भी बता सकती हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकती हैं। ठीक है, तो दे दे डोंट दे डोंट अवॉइड पीपल, ये तो मैं बस ऐसा ही रैंडमली देख रहा हूँ। दे डोंट अवॉइड पीपल इन नीड ऑफ हेल्प, या आप इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, दे डोंट कम टू माई हाउस। लिख दीजिए ऐसा सेंटेंस, दे डोंट कम टू माई हाउस, वो लोग मेरे घर को नहीं आते। ठीक है, ऐसा भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी थे देख लीजिए, ही शी और इट जैसा आया, वहां पर ही जो है आपने डजंट को एक्स्ट्रा ऐड किया सेंटेंस में। और आई यू वी दे, ये जब चारों आएंगे सेम सेंटेंस रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के फौरी बाद आपको डोंट इस्तेमाल करना है बस। पाही का सेंटेंस जैसे का वैसा ही है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जैसा मैंने पहले समझाया आपको, आई वी दे और यू, ये चारों के चारों जब आते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, तो आपको बस बेस फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। जैसे आई राइट, आई सिंग द सॉन्ग। ठीक है, आई ईट द ब्रेकफास्ट, आई स्लीप एट 11 PM। ठीक है, तो आई, यू स्लीप एट 12 AM, ऐसे। तो आई सबके साथ जो बेस, जो वर्ब है बेस फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट लेकर आइए या तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बस इतना ही है, दूसरा कुछ करना नहीं है। और उसके बाद देख लीजिए ये है ही शी इट, जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको बेस फॉर्म लेकर आनी है। वर्ब के साथ जो है आपको बेस फॉर्म में जो है आपको एस और एस ऐड करने हैं। तो कुछ वर्ब्स के साथ ईएस ऐड होती है और कुछ वर्ब्स के साथ सिर्फ एस ऐड होती है। तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे की क्लास में। और इनके फौरी बाद जो सेंटेंस होता है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट, जो भी उसकी ऑब्जेक्ट आनी है वो जैसा का वैसा आप लिख दीजिए बस। खाली यहाँ पर आपको सिर्फ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कौन सा, अगर आई यू वी और दे ये सारों में से कोई एक हो तो उसके हिसाब से आपको डोंट, या खाली पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आप वहां पर सिर्फ वर्ब को रख देंगे बेस फॉर्म में। और आई ही शी इट अगर आ रही है तो इनके हिसाब से बेस फॉर्म का जो वर्ब होगा उसके साथ एस और एस ऐड करनी है, बस इसी का लिहाज रखना है बस। और इनका नेगेटिव बनाना हो तो आपको डजंट इस्तेमाल करना है बस ही शी इट के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपके जहन में अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और मैंने आपको समझा दिया है आपको इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। जब आप आपका अपना डेली रूटीन, अपनी आदतें, हैबिट्स या हॉबीज, या मान लीजिए कोई जनरल ट्रूथ किसी के बारे में बताना हो, या इमोशंस के बारे में बताना हो, या विशेष के ये करना है आपको, या नेचुरल फैक्ट्स बतानी हो, या लॉजिकल चीजों के बारे में आप बोल रहे हैं, लॉजिकल फैक्ट्स या कॉमन चीजों के बारे में, तो वहां पर जो है आप सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो अगर आ गई है तो मुझे अभी चैट में बताइए, अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको अच्छी तरीके से फिर से समझाऊंगा।
जी, देखिए अगर आप थर्ड पर्सन ही और शी दोनों को मिलाकर आप सेंटेंस बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसा, जैसे अहमद एंड फातिमा, या कोई भी एक नाम, चलिए फातिमा, अहमद एंड फातिमा। अब इन दोनों के बारे में आप इनकी हैबिट या हॉबी बता रहे हैं, तो वहां पर आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अहमद भी जो है ही हो गया मतलब, और फातिमा शी, मतलब ही और शी दोनों मिलकर आ गए। तो ये दोनों कितने लोग हैं? दो है ना। तो इंग्लिश के अंदर एक से ज्यादा जो होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है, मतलब इनको ही एंड शी के बजाय आप दे के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे, दे ऐसा करके, ठीक है। तो अहमद एंड फातिमा यहाँ पर गो टू स्कूल बस एट 8 AM। गो टू स्कूल, गोस नहीं, सिर्फ गो। क्यों? दो लोग हैं। अगर अकेला होता अहमद है तो अहमद गोस टू स्कूल, फातिमा है तो फातिमा गोस टू स्कूल। दो तीन चार लोगों का भी ना आप नाम ले लीजिए, जैसा एक से ज्यादा हो जाएगा तो आप यहाँ पर सिर्फ वर्ब को खाली बेस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, एस और यस ऐड नहीं करेंगे। और इनका आपको नेगेटिव भी बनाना हो तो आप क्या करेंगे? अहमद एंड फातिमा डोंट। इनका नेगेटिव भी आपको अगर बनाना हो तो आप क्या करेंगे? अहमद, क्योंकि वो दो लोग हैं जैसे मैंने अभी कहा, तो डोंट इस्तेमाल करेंगे, डजंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज की क्लास में आप मतलब आपने ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका टास्क अभी ये है कि आपको होमवर्क लिखनी है, मतलब क्लास वर्क जो भी हो, आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपके सेंटेंसेस को देखूंगा और वहीं पे आपके जो भी सेंटेंसेस है उनकी इस्लाह करूंगा, और आपको अगर सारे सेंटेंसेस सही है तो आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। तो ठीक है, फिर कल की क्लास में मैं आपको सारे वर्ब्स वगैरह भी दूंगा, और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इसको आप स्पीकिंग में कैसे बोल सकते हैं, और आप आगे वाले से जब बात कर रहे हैं तो उनसे कैसे सवाल कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि इसको सवाल बनाने का भी एक इस बनाने की भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। वो आपके जहन में जैसे आ जाएगी तो फिर आपको आसानी के साथ बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, मतलब आप बहुत आसानी से जुमले बोल सकते हैं। और जो भी लोग आपसे सवाल कर रहे हैं उनको भी आप उल्टा सवाल कर सकते हैं, और उनके साथ कॉन्वर्जेशन में आपको बहुत मजा आने लगेगा। तो बस ये जहन में लास्ट में भी रखिए, क्योंकि 5 टेंसेस आपने सीखे हैं अभी, उन टेंसेस में मैंने आपको समझाया है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उनको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस जमाने में, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको आज समझा दिया। तो हर एक का फर्क अपनी अपनी जगह पर है, उस फर्क को अपने जहन में रखिए, उसको भूलिए मत। मैं ये वीडियो की लिंक आपको फिर से दूंगा, उसको दोबारा देखिए, फिर से समझिए। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिए। तो आज की क्लास में ज्वाइन होने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।